एनसीईआरटी के आंसर भी चेक करेंगे, सेंड करेंगे तो सैटरडे या संडे को करेंगे। वो मैं करूँगा, आप लिखिए बस, आपका काम है। ठीक है। ठीक है, सुनो ध्यान से अब। देखो मैं मनीष सर को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मनीष सर है ना, हम जब कॉलेज में थे 2015 में, तो ये हमारे कॉलेज के सीनियर थे, लगभग 2011 के पास आउट थे ये लोग। ठीक है, मनीष सर थे, विवेक सर थे, मयंक सर थे, ठीक है, और एक अमेय सर थे। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों हमारे कॉलेज से पास आउट थे, एनआईटी रायपुर से। ठीक है, तो इन्होंने क्या हुआ था कि ये भी जब कॉलेज पास आउट हुए थे तो उसी टाइम यूपीएससी की तैयारी करने आ गए थे दिल्ली। तो ये तीनों के तीनों फर्स्ट अटैम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुँचे थे, फर्स्ट ही अटैम्प्ट में, जिसमें विवेक और मयंक और मनीष सर। ठीक है, ये तीनों के तीनों फर्स्ट अटैम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुँचे थे। मनीष सर तो ऐसा था कि छः अटैम्प्ट उन्होंने दिए थे, और 6 अटैम्प्ट में उन्होंने 4 में उन्होंने इंटरव्यू दिया था। 4 में एक बार उनका वेटिंग लिस्ट रहा था, और एक बार उनका क्लियर हुआ था जब उनका 534 रैंक ऐसे कुछ आया था। ठीक है, और इनको IRTS मिला था, तो पहले बड़ौदा में थे, अभी ये पोस्टिंग है बिलासपुर में। ठीक है, और जो इनके जो पापा है वो खुद कलेक्टर हैं, और वो संभाग आयुक्त थे वो उस टाइम जब हम इनके घर पढ़ने जाया करते थे। हम इनके सोचो कलेक्टर हाउस में पढ़ने जाते थे तो इनके पापा संभाग आयुक्त थे उस टाइम। ठीक है, छत्तीसगढ़ के, मतलब अच्छी खासी पोस्ट पे थे। तो उस टाइम हम जब सर, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये भी ऐसे ही पढ़ाते थे उस टाइम। ठीक है, तो इनका ऐसा था कि इनका जो ऐसे में नंबर था, वो टीना डाबी उस टाइम की टॉपर थी, तो टीना डाबी के बराबर नंबर थे इनके। 2015 में तो थी टीना डाबी। ठीक है, तो टीना डाबी के नंबर इनके बराबर थे। इनका जो ज्योग्राफी में इनका ऑप्शनल था, इस कारण से इनके कम मार्क्स रहे, इसके कारण इनका रैंक ख़राब हो गया, सोच लो। नहीं तो इनके टीना डाबी के जितने जीएस में भी उतने नंबर थे, ऐसे में भी और एथिक्स में भी उतने नंबर थे। ठीक है, तो फिर ये उस टाइम जब हमारी क्लासेस भी लेते थे, तो इन्होंने कल मैं क्या ना सबको ग्रुप में वो मैसेज भेजता हूँ ना, तो इनके पास भी मेरे वीडियो गए, तो सर ने अपने वीडियो की तारीफ़ की। तो ये मान के चलो कि बहुत अच्छी बात है कि मतलब आप सही लोग सही व्यक्ति से पढ़ रहे हो ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलो ठीक है, एटलीस्ट कोई देखो मेन बात है ना, कोई सफल कैंडिडेट अगर आपकी वीडियो की तारीफ़ कर रहा है, मतलब ठीक पढ़ा रहे हो आप, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो जब फिर आज सर का कॉल भी आया था, कॉल तो कल भी आया था, उन्होंने कॉल किया था, तो उस टाइम मैं ट्रेन में था। तो फिर जब मैं आज सुबह मॉर्निंग में आया, तो फिर मैंने बात किया सर से, तो कुछ बातें इंपॉर्टेंट हुई है, तो उसी को लेकर फिर मैंने पूछा कि सर मैं बच्चों को कैसे गाइड करूं फ्यूचर में। तो उन्होंने कुछ चीज़ें सजेस्ट की है, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऐसे की। ठीक है, क्योंकि सर के ऐसे में नंबर भी अच्छे थे। ठीक है, तो ऐसे की अपन बात करते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ सब लोगों ने वो ऐसे पढ़ा सर का? जिस साल सर सेलेक्ट हुए थे ना, उसी साल उन्होंने लिखा था, उस टाइम जब हमें पढ़ा रहे थे सर, तो इसी ऐसे पे हमारा भी टेस्ट हुआ था, फिर सर ने भी अपने साथ साथ लिखा था। ठीक है, तो ये उस टाइम के ऐसे लिखा हुआ है 2015 का। उस टाइम 2015 में हमने ज्वाइन किया था सर का कोचिंग। ठीक है, अब देखो सुनो, ऐसे के लिए सर ने जो चीज़ें बोली है वो चीज़ ध्यान से समझना, ये चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले मैंने सर को बताया कि, तो फिर बोले कि तुम बच्चों से क्या करवा, तो मैं बोला कि सर उनको संडे संडे पहले ऐसे लिखवा रहा था, और अभी 2 वीक में ऐसे कर दिया। तो सर बोले कि आप उनसे ज़्यादा लिखवाओगे ना, तो उनके पास आइडियाज़ नहीं रहेंगे, पहली बात। ठीक है, तो ये बात तो सही है, आप लोगों के पास आइडिया रहते हैं ऐसे लिखने के लिए नहीं, ये देख लो तो फिर दूसरे के लिए बहुत सोचना पड़ता है। हाँ, ठीक है, तो पहले बोले कि उनके पास आइडिया नहीं रहेगा। दूसरी बात, एक एनालिटिकल पावर होनी चाहिए। देखो ऐसे का आंसर उन्होंने साफ बोला कि वो जीएस का आंसर नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, एनालिटिकल पावर चाहिए। तो बोला कि जब तक बच्चों की एनालिटिकल पावर डेवलप नहीं होगी ना, तो वो लिखने से नहीं आएगी वो चीज़ें, उसके लिए टाइम स्पेंड करना पड़ेगा आप लोगों को, तब वो चीज़ें आएगी। तो मैंने बोला कि सर तो ऐसा क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई है। ठीक, देखो सब ध्यान से नोट डाउन कर लेना ये चीज़ें। सबसे पहला काम है, 2 ऑटोबायोग्राफी पढ़नी है आपको, समझ में आया? जैसे मान लो आप गांधी का जो आपको जो उसमें याद रखना, जो भी फ्रीडम स्ट्रगल जो रहे उनका पढ़ना है ऑटोबायोग्राफी। इस कोई ये एलन मस्क का भी पढ़ सकते हो, पढ़ने में किसी का भी पढ़ो आप, परंतु ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि भारत के जो रहे फ्रीडम स्ट्रगल उनकी पढ़ो तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। पढ़ा जा सकता है, ऐसा नहीं, परंतु कोई फिल्मी स्टार का मत पढ़ ले मतलब इन द सेंस कि वो अच्छा रहेगा कि ऑटोबायोग्राफी आप जैसे नेहरू का पढ़ लो,
ठीक है, महात्मा गांधी का पढ़ लो, सुभाष चंद्र बोस का पढ़ लो, या अम्बेडकर का पढ़ लो, या फिर आपको जो भी और कोई पर्सनैलिटी आपको जो पसंद हो उसका 2 ऑटोबायोग्राफी आपको पढ़ना है। सबसे पहली बात उन्होंने बोला कि जब तक आप इन लोगों के बारे में नहीं पढ़ोगे तो तब तक आप इनके विजन को नहीं पहचानोगे कि ये देश को कैसा बनाना चाहते थे। ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है। दूसरी बात, इनका विजन क्या था और अभी रियलिस्टिक में क्या है। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, जो इन्होंने सोचा था वो तो अभी तो नहीं है। ठीक है, कितनी सारी चीज़ें, करप्शन आ गया। ठीक है, पॉलिटिकल जो है पार्टीज देखो गलत उनका रहता है, एजेंडा गलत रहता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने सोचा था कि देश ऐसा नहीं बनेगा और बन कुछ और गया है, तो वो लूप फॉल्स क्या है वो आपको पता लगेंगे यहाँ से। ठीक है, तो इससे जैसे महात्मा गांधी क्या थे, महात्मा गांधी क्या सोचते थे भारत के बारे में, वो कैसा भारत चाहते थे। ठीक है, नेहरू कैसा भारत चाहते थे, परंतु अभी प्रेजेंट टाइम में कैसा भारत है। तो एक बहुत अच्छी एनालिटिकल पावर आपको देखने को मिलेगी। ठीक, तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपको 2 ऑटोबायोग्राफी पढ़ना है। ठीक है, दूसरा काम उन्होंने बोला है कि जो मैंने भी आपको बोला था कि संविधान वाले जो वीडियो है वो देखना अच्छे से। सर ने क्या किया था, पर आपको अब देखना ही नहीं है, संविधान वाले जो वीडियो है उसके देख के नोट्स बनाने हैं आपको। तो सर बोले थे जब मैं वो वीडियो देखा था, देखो मैं पहले भी सजेस्ट किया था ये वीडियो, तो वो बोले कि देखो उस टाइम जैसे वो फंडामेंटल राइट्स कैसे बन रहे हैं, क्यों ज़रूरत थी देश को, क्यों फंडामेंटल राइट्स अपन अपना रहे हैं, क्यों वोटिंग राइट अपन दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब तक आपको लोगों को पता नहीं होगी, मतलब सर का ये बोलना था कि आपको हिस्ट्री, और हिस्ट्री में याद रखना खासतौर से वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, एंशियंट, मिडिवल, इनका सबका नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए आपके पास, तब जाके आप कंपैरिजन कर पाओगे। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, दूसरी बात आपको पॉलिटी की समझ होनी चाहिए, ये रटे हुए नहीं आर्टिकल 15 में ये दिया ये नहीं, आखिर में फंडामेंटल राइट क्या है, इसको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, अपना क्या दायित्व बनता है। ठीक है, डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी क्यों गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट बना रही है आजकल, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उस टाइम क्यों नहीं जोड़ा गया। मतलब जब तक आप कंडीशन नहीं पहचानोगे, मतलब पॉलिटी को आपको समझना नहीं, उसके एप्लीकेशन समझना है आपको, हिस्ट्री को आपको उस तरीके से देखना है। ठीक, उसके बाद में जो आपको करना है, अगला काम में कुछ मूवीज़ देखनी है आपको अच्छी अच्छी। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी मैंने बोला था, तो सर बोले थे कि मैंने महात्मा गांधी मूवी को देख के उसके नोट्स बनाए थे, और मैंने डिक्टो वो लाइन जो थी उस मूवी की डिक्टो लाइन मैंने ऐसे में छापी थी जिस साल उनके 145 प्लस नंबर थे उनके। ठीक है, तो वो डायरेक्ट उन्होंने बोला कि मैंने वो लाइन डायरेक्ट छापी थी। ठीक है, तो जैसे मैंने महात्मा गांधी मूवी देखने को बोला था, अम्बेडकर मूवी देखने को बोला था, सुभाष चंद्र बोस की मूवी देखने बोला था, उन्होंने बोला जो हिस्टोरिकल बेस पे जो मूवियाँ बनी हैं वो मूवी आप देखो, और उनकी कुछ कुछ अच्छी जो लाइनें हैं वो आप लिखो, और यहाँ पे जो ऑटोबायोग्राफी में जो भी पढ़ोगे आप, जो अच्छी अच्छी लाइनें हैं वो आपको लिखनी है। समझ में आया? ठीक है, तो ये काम आपको करना है। दूसरी बात, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो, हाँ बताइए। ऑटोबायोग्राफी में जैसे मेरी लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स है, तो मैं कल आपको पूछ लूंगी, तो आप बता दोगे हाँ। मुझे कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, वरना बहुत सारी, स्पेशल गांधी पे तो बहुत है मेरे पास। नहीं, मतलब उनके ऑटोबायोग्राफी जिसमें गांधी के पूरे जन्म से लेके, जैसे सत्य का प्रयोग, वो एक अच्छी बुक है, बहुत शानदार बुक है, मैंने खुद ने भी पढ़ी है, बहुत शानदार बुक, वो पढ़नी चाहिए गांधी की है ना। हाँ, सत्य का प्रयोग। ठीक है, वो बहुत शानदार बुक है। ऑथर कौन है? अरे गांधी है, खुद ही है, गांधी ने खुद लिखा है। खुद ही? हाँ। ठीक है, मैं हाँ, वो नेहरू का है, नेहरू का बायोग्राफी जो भारत की खोज है, नेहरू ने पूरा वो तो भी एपिसोड भी देख लेना, चाहो तो बुक भी पढ़ सकते हो वो। ठीक है, तो वो बुक पढ़नी है आपको। दूसरी बात देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री को आपको किस तरीके से पढ़ना है, सुनो ध्यान से। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको जैसे एग्जाम्पल्स पते होने चाहिए। जैसे मान लो जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सोचो कि वो हार जाता है युद्ध से, उसके बाद में फिर वो राइज करता है, फिर वो सेकेंड वर्ल्ड वार में फिर हार जाता है, फिर उसके बाद में सोचो आज भी जर्मनी एक पावरफुल कंट्री है। तो ये कैसे पावरफुल कंट्री बना, तो इससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्री देखनी है। यूट्यूब पे जाओ आप, कैसे जर्मनी उस टाइम कौन से लीडर थे, उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनका देश आज मजबूत है। आप सोचो कि जो साउथ कोरिया है, सोचो ये 1960 में आज़ाद होता है, उसके बाद में आप देखो कितना पावरफुल कंट्री है। जापान देखो, जापान पे वो परमाणु बम का हमला हो जाता है, उसके बावजूद भी आप देखो वो सबसे पावरफुल कंट्री है। ऐसा कैसे है? चाइना इतना ग्रोथ कैसे कर गया? ठीक है, और इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ था, चाइना 1950 में जाके वहाँ पे आज़ाद होता है। उसके बावजूद भी आज चाइना की कितना देखो, कितना इकोनॉमी कितना आगे जा चुकी है, और भारत की क्यों नहीं गई है?
भारत में क्या कमियां हैं, समझ में आया? इसके लिए आपको क्या करना है, एक बुक है विपिन चंद्रा की स्वतंत्रता के बाद भारत, ये बुक पढ़नी है आपको। तो ये आपको 1947 से लेके 2010 या 2013 तक, नया एडिशन तो शायद 2022 तक भी आ गया होगा, जो भी है, जितना आपको मिले नया एडिशन इसका, ये पढ़ना है आपको। तो सर ने बोला देखो ऐसे, और हाँ बताइए। वो आधुनिक भारत का इतिहास वाली बोल रहे हो ना? अरे नहीं, आधुनिक नहीं, अलग से एक विपिन चंद्र की बुक है, आज़ादी के बाद भारत, ये मेरे पास भी है रखी हुई बुक। तो सर ने उस टाइम भी बोला था इस बुक को मेरे को पढ़ने के लिए, इसलिए मैंने खरीदी हुई है। ये आपको जो चाहो तो देखो, ये आप पर मेरा माना बुक नहीं पढ़ पाओ ना, तो एबीपी वाली जो सीरीज है ना, एबीपी चैनल पे जो वो प्रधानमंत्री एपिसोड, वो देख लेना, वो ज़रूर देखना। चाहो तो ये बुक पढ़ लेना या फिर ये वीडियो देख लेना, या फिर दोनों कर लेना, परंतु करना है ये काम, ठीक है? सुनो अगली बात। हाँ सर, हमने देखे हैं सर, प्रधानमंत्री एपिसोड अच्छी बताते हैं उसमें, हमने देखे हैं उसके सारे एपिसोड देखने हैं, उसके नोट्स भी बनाने हैं, देखना नहीं है, उसके नोट्स बनाने हैं। फिर उसके बाद हमने सर देखे थे, सत्यमेव जयते के भी सर ने नोट्स बनाए थे खुद अपने, ठीक है? ये भी सारे एपिसोड सत्यमेव जयते सर आमिर खान वाला 25 सीरियल है ना ये तो? हमें नहीं 25 वीडियो जो सर आमिर खान वाले, इसके भी नोट्स बनाने आपको, ये आपके डायरेक्ट काम ये आएंगे। तो मैंने देखे थे, इनके तो नोट्स कैसे बनेंगे? वो तो रियल स्टोरी है, बस अपन सीख सकते हैं उनसे कि हाँ ठीक है, लोगों अरे ने अपनी नहीं, लाइफ क्यों में नहीं, ये जैसे उसमें देखो वो बीच बीच में सॉल्यूशन भी बताते हैं, प्रॉब्लम भी बताते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है इंडियन जैसे हाँ सर उसमें बताते हैं वो। हाँ ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ठीक है? सुनो अब आगे बात, आगे देखो सर ने कुछ चीज़ें बोली है, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो तो मैं तुम्हें पहले दिन से बोल रहा था। देखो आखिर में मैं वही बता रहा हूँ, जो मैं चीज़ें तुम लोगों को बताता हूँ ना, सर ने ऐसा कोई अलग चीज़ नहीं बताई है, परंतु वही चीज़ देखो, सर ने एक चीज़ बोला है कि देखो GS 1, 2 और 3, इसमें चाहे आप टॉपर रैंक 1 का नंबर देख लो, या जो मीडियम जो मतलब जो मान लो 500-600 रैंक आती है, उनके आप नंबर देख लो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इसमें, 20 ज़्यादा 30 या 40 का, समझ में आया? जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है वो क्रिएट करता है ऐसे, एथिक्स और ऑप्शनल, ठीक है? याद रखना, ये 200 नंबर का डिफरेंस ला देता है, 200 नंबर का, समझ में आया? तो सर बोले कि सबसे ज़्यादा ध्यान ऐसे, एथिक्स और ऑप्शनल पे ध्यान देना अपना, अच्छे से इन पे कमांड करो। दूसरी बात, सर ने बोला कि करंट अफेयर पे ज़्यादा पीछे मत पढ़ना, ये चीज़ तो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि देखो, जैसे मान लो 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, 2 करंट अफेयर ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आप नॉर्मल करंट अफेयर पढ़ोगे तो बना लोगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 करंट अफेयर के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, वो तीसरी अजीब दुनिया के आते हैं, आप उसके लिए आप अलग से एफर्ट मत डालो, उससे कंपटीशन क्रिएट नहीं होता है। याद रखो, कंपटीशन जो 18 क्वेश्चन है ना, उसी से बनेगा, उसी से रैंक बनेगी, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन हर किसी के लिए नहीं होते हैं वो, ठीक है? और आप इन 2 क्वेश्चनों के लिए 2-2, 3-3 मैगजीन पढ़ रहे हो करंट अफेयर की, कोई मतलब नहीं है। तो सर ने साफ बोला है, करंट अफेयर में ज़्यादा कम से कम ध्यान दो, स्टैटिक पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दो, 80-20 का रेशियो जो मैंने पहले दिन से ही बोला था आपको, करंट अफेयर में कम ध्यान देना है, ठीक है? दूसरा चीज़, आपको ऐसे में, इथिक्स में और ऑप्शनल पे ज़्यादा ध्यान दो। क्यों? ऐसे में देखो, जैसे सर के जिस साल वेटिंग लिस्ट था, तो सर के 99 नंबर थे, सोच लो। जिस साल सर का सिलेक्शन हुआ तो 145 प्लस नंबर, सोचो 50 नंबर का डिफरेंस। और जिस साल सर 10 नंबर से वेटिंग लिस्ट में रह गए थे, तो सोचो ओनली 10 नंबर, और कितना फ़र्क होता है ऐसे में, सोच लो इतना नंबर। दूसरी बात, उन्होंने बोला है इथिक्स के लिए, इथिक्स सोचो कि उनके जब जिस साल नई सिलेक्शन हुआ था, जब वेटिंग लिस्ट आए थे, तब 95 ऐसे कुछ नंबर थे। फिर सर ने मेहनत किया तो सर के 120 या 120 प्लस नंबर थे उनके सर के। तो उन्होंने इथिक्स के लिए जो चीज़ें बताई होती, ध्यान से समझ लो। सबसे पहला काम क्या करना है, इथिक्स के लिए आपको, इथिक्स और ऐसे के लिए, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई भी एक धार्मिक बुक, कोई भी एक, जो भी आप चाहो तो कुरान पढ़ सकते हो, जो भी है, कोई गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ना चाहता है, कोई रामायण पढ़ना चाहता है, ठीक है, या कोई भगवद गीता पढ़ना चाहता है, एक धार्मिक ग्रंथ, उसके लिए मैं बता देता हूँ रीजन क्यों। ये आपको एथिकल वैल्यू सिखाते हैं, ठीक है? तो ये अपना सिलेबस का भी पार्ट है, ठीक। दूसरी बात, इसमें प्रैक्टिकल बातें होती हैं। आप कोई भी धार्मिक बुक पढ़ोगे ना, तो उसकी बातें अप्लाई होती हैं। जैसे मैं हमेशा वो तुलसीदास रामायण का मैं श्लोक बोलते रहता हूँ, कामी नारी प्यारी जीमी। तो मतलब जैसे स्वाभाविक सी बात है, जो लोभी व्यक्ति होता है उसको धन बहुत प्यारा लगता है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है।
तो मतलब कुछ कुछ एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, जैसे भगवद गीता में आपको कुछ कुछ अच्छे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, कुरान आप पढ़ोगे तो वहाँ पे अच्छे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ोगे, बाइबल आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको अच्छे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो एक ना एक रिलीजियस बुक पढ़नी चाहिए। और दूसरी बात ये भी कारण है, आप उससे ना थोड़ा एथिकल पर्सन बनोगे, ये चीज़ याद रखना। जैसे सर आज भी है ना बहुत एथिकल है, जैसे वो चाहते तो है ना, उस टाइम जब कोचिंग उन्होंने ओपन किया तो कोचिंग कंटिन्यू करते। जैसे आजकल के जो टॉपर्स क्या कर रहे हैं, वो बैक द बिहाइंड कोचिंग चला रहे हैं, जैसे गौरव बुदानिया, वो किसी न किसी कोचिंग से जुड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारे टॉपर है जो जुड़े हुए हैं, और खुद बहुत सारे खुद तो डायरेक्ट ओपनली भी चलाते हैं, ठीक है। तो एथिकल बनना वो ज़रूरी है, तो इसके लिए एक धार्मिक बुक पढ़ना चाहिए, ऐसे और इथिक्स में भी काम आती हो, ठीक। दूसरा काम क्या करना है आपको, जो अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट रहे हैं, मतलब सर ने बोला कि 7 से 8 ब्यूरोक्रेट के पास आपके पास उनकी जो रियल लाइफ उन्होंने फेस किया है, जैसे अजीत डोभाल है, ठीक है। इसके लिए मैं बोलूँगा जो दृष्टि का जो बुक आया ना, पर इन्होंने है ना, मतलब दृष्टि वाले इतने पैसे वाले हैं भाई, वो सोचो उसी बुक का बहुत ज़्यादा प्राइस रखा उन्हें, 350 से ज़्यादा 400 रुपये की ऐसी है वो बुक, वो बहुत ज़्यादा महंगी रखी है। ये लोग है ना पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं मतलब उस बुक का बहुत ज़्यादा प्राइस रखा है, मतलब वो अच्छी बुक है। तो लगभग लगभग उसमें शायद 10 या 12 ब्यूरोक्रेट के बारे में दिया हुआ है, और वो रियल लाइफ एग्जाम्पल है। तो मैं बोलूँगा वो बुक पढ़ लेना, तो ये आपकी इथिक्स में भी काम आ जाएगा, ठीक है, और आपका ऐसे में भी काम आ जाएगा, ठीक है। कम से कम भी आप, हाँ बताइए। अगर बुक ना हो तो हम गूगल से किसी भी 10 ब्यूरोक्रेट के पढ़ ले। देखो मेरा ये मानना है कि वहाँ पे इतना डिटेल से नहीं मिलेगा चीज़ें, जो उन्होंने जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम फेस की है। मतलब अगर आपको कहीं से ब्लॉग्स पढ़ने को मिल जाए उनके तो बेहतर है, पर फिर मैं बता रहा हूँ ना, ज़्यादा महंगी, चलो 300 साढ़े 300 रुपये की ये बुक है ना, पर आपको बहुत काम आएगी, ये चीज़ें सोचो। सर बुक का नाम क्या है? ओके ओके, बुक का नाम मैं आपको बता दूंगा, उसका फोटो खींच के मैं भेज दूंगा, उसमें है, ठीक है। मैं बताओ, हाँ बताओ। फिर मैंने हिस्ट्रिकल जितने भी सीरियल है ना लगभग में देख रखी है, तो मुझे ना वो सब याद है, तो मैं ना उसको यूज भी कभी कभी कर लेती, तो फिर बुक भी पढ़ना पड़ेगा। अरे मैं फिर बता रहा हूँ ना, मतलब ब्यूरोक्रेट जैसे अजीत डोभाल जैसे पाकिस्तान में वो रहे, ठीक है, तो सोचो उन्होंने क्या सिचुएशन फेस किया, तो वो रियल सिचुएशन से आप, मूवी तो नहीं देखी वो। अरे मूवी की बात नहीं कर रहा, देखो बुक से एक अलग चीज़ होती है, आप ये चीज़ समझो, हर चीज़ आप मूवी से इनसे नहीं सीख सकते, कुछ चीज़ें होती है जो बुक्स पढ़नी चाहिए। और अब 350 रुपये के लिए आप सोचो कि इतने सारे ऑप्शन सोच रहे हो, टाइम खराब करोगे, सीधा जाके वो बुक पढ़ो, जाके उसमें रियल लाइफ के जो एग्जाम्पल। इम्पोर्टेंट बुक्स लगती है उन सबको पैक करा के हमको पैसे बता दो, हमारे भिजवा दो, हम पैसे भिजवा दे आपके। अब हम, अरे हो जाएगा, ठीक है, सुनो ध्यान से। तो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि ये चीज़ याद रखना, ये अच्छी बुक है। सर ने बोला है, देखो आप IAS बनने का सपना लाए हो, तो ये नहीं है कि आप ओनली बस NCERT पढ़ लिए और स्टैंडर्ड बुक पढ़ ली, इससे नहीं काम चलेगा। आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बुक नॉवेल पढ़ने पड़ेंगे, कुछ अच्छे अच्छे नॉवेल पढ़ने चाहिए। तो इसी के मैं बारे में बता रहा हूँ, ये पढ़ लेना एक बुक, क्या जा रहा है तुम्हारा। सिलेक्शन लेना है तो भाई अच्छे नंबर पाना। देखो फिर सर ने एक चीज़ यही बोली है, देखो ऐसे और इथिक्स है ना, वो स्वाभाविक सी बात है, उससे कोई मार्केट में बुक्स नहीं होती है, वो आपकी एनालिटिक अप्रोच होती है, आपने क्या सीखा है, कैसे आप कंपैरिजन शैली अपनी डेवलप कर पाते हो, कैसे लिखोगे, ऐसे वो ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण होती है। समझ में आया? हौसलों का सफर है, हाँ की कहानी। हाँ वही ओस्लो का सफ़र। कितना प्राइस बता रहा है उसका? बहुत महंगी है, इतना मुझे पता है। कितने की है? कितने की है वो बुक? अमेजन में 180 दिखा रहा था कि देख रहे थे। आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा, वो कितना प्राइस है उसका? चलो ठीक है, देख लेना। वो बुक का नाम हौसलों का सफ़र है, यही बुक है, वो मुझे पता है, ठीक है। तो वो पढ़ लेना, वो बुक वो बहुत है। सर इसका डी भी आता है, इसका डुप्लीकेट भी आता है सर, उसका दाम 150 यार। नहीं महंगी है, इतना मुझे पता है, वो 350 रुपये से कम नहीं है, इतना मुझे पता है। इसका डुप्लीकेट वर्जन भी आता है सर, डी आता है सर। हाँ वो आ जाता है, इसके पेजेस डाले। हाँ अरे मुझे पता है, मैंने पूछा था एक बार मार्केट में, 350 रुपये से कम नहीं है। ठीक है, हौसलों का सफ़र है, ये फ्लिपकार्ट पे बता रहा है इसको 200 रुपये का।
ठीक है, तो वो ज़्यादा नहीं है, 200 रुपये का कोई ज़्यादा नहीं है। अब देखो 13 के IPS अफसरों की है, तो सर ने 7-8 बोला था, हाँ तो इतना बढ़िया है, बस इतना ही चाहिए अपने को, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये चीज़ याद रखना, आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा ये चीज़ें। आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, आ रही है सर, आ रही आवाज आ रही है। ठीक है, सुनो ध्यान से आप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, दूसरी बात अब बाबा है ना, तो सर ने एक चीज़ ये बोली है कि आप बच्चों को ज़्यादा पहले खुद की उनकी एक एनालिटिकल पावर डेवलप करने के लिए टाइम दीजिए। तो मैंने भी सोचा था कि फिर ठीक है, तो अब ओनली जो मंथ का जो लास्ट जो होगा ना, लास्ट संडे, तो उसको टेस्ट लूँगा। परंतु याद रखना, उससे पहले आपको ये चीज़ें कुछ चीज़ें बताया हूँ, ये अब आपको काम करना पड़ेगा इस पर। समझ में आया? ताकि आप चाहे 2 ही ऐसे लिखो उस दिन, पर वो अच्छे से लिखो। और सर ये बोले थे, जैसे मैंने जिस साल मैंने क्वालिफाई किया था एग्ज़ाम, तो उससे पहले क्या हो रहा था, मेरा जब ऐसे में अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे, तो जिस साल वो वेटिंग लिस्ट रहा, तो सर उस टाइम क्या कर डेली लिखने लग गए थे कि डेली ऐसे लिखूंगा तब इम्प्रूवमेंट होगा। तो उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा था। तो सर ने फिर सोचा कि नहीं, पहले इस पर कंटेंट पे काम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसके लिए फिर उन्होंने 4-5 बुक पढ़ी। ठीक है, अच्छे ये संविधान वाले वीडियो देखे। ठीक है, तब जाके उनके जो एनालिटिकल पावर डेवलप हुई, उससे अचानक से 50 नंबर बढ़े हैं उनके, सोच लीजिए। तो आपको भी यही काम करना है। अभी अब 1 मंथ रहेगा आपका पूरा, तो आप पूरा हेलो, हाँ बताइए सर ये जो आप बुक्स बता रहे हो, आप प्लीज ये व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि हम देख सकें। हाँ ठीक है, वो मैं शेयर कर दूंगा उसको। ठीक है, वो उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि ये जो बुक्स रहेगी ना, तो आप इसको एथिक्स में भी यूज़ कर पाओगे, ऐसे में भी यूज़ कर पाओगे। ठीक है, दूसरी बात इंटरव्यू में भी काम आएगा आपका। और दूसरी बात, सबसे मेन चीज़, आपकी खुद की पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि जब आप ऐसे ब्यूरोक्रेट को देखोगे, तो दूसरी बात है ना, आप देश के लिए भी काम करने के लिए सोचोगे। जैसे अभी बहुत सारे लोग IAS बनना चाहते हैं पावर के लिए, पर जो रियलिटी में इन लोगों ने जो काम किया है, उससे आप थोड़ा मोटिवेट भी हो पाओगे। ठीक है, अब सुनो, देखो कुछ चीज़ें और मैं बता देता हूँ जो सर से बात करते हुई थी। अब सुनो ध्यान से। सर ने एक लाइन बोली थी, मतलब वो उस टाइम जब हम पढ़ते थे तब भी वो बताए थे कि सर ये बोले थे, देखो जैसे मान लो कि इंडिया है, ध्यान से समझो, 2-3 मैं कंट्री ले रहा हूँ, उसे एग्जांपल से समझ जाओगे। एक तरफ जापान है, ठीक है, एक तरफ है पाकिस्तान। अब देखो इस तरीके से ऐसे लिखोगे ना, तो मतलब आप खुद ही सोचो, ऑटोमेटिक नंबर बढ़ते हैं। देखो कैसे। अब सर बोले कि जैसे देखो मान लो कि भारत में 1947 में आज़ाद हुआ, ठीक है, और ये भी 1947 में आज़ाद होता है। और ये भी सोचो कि जब परमाणु बम का हमला होता है वहाँ पे हिरोशिमा नागासाकी पे, उसके बाद में पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, तो मान लो 1945 में उस टाइम जो इन पे हुआ। अब सोचो उस टाइम भारत की स्थिति, इनकी स्थिति सब कुछ सेम है। ठीक, परंतु आज प्रेजेंट टाइम में आओ 2023 में। ठीक है, 2023 में स्थिति देखो कि पाकिस्तान कितने खराब हालात है। अभी आर्थिक महामंदी चल रही है वहाँ पे। ठीक है, सरकार भी स्टेबल नहीं है। ठीक है, भारत में सरकार स्टेबल है, परंतु कहाँ अपन इतने लोगों को रोज़गार दे पा रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स है। पर अब यहाँ देखो जापान में देखो, आराम से वहाँ पे सबको सिक्योरिटी है। ठीक है, हाँ वहाँ की कुछ प्रॉब्लम है, पर वो एक अलग मैटर है। पर बात अब यहाँ पे ये आती है कि आखिर में इंडिया यहाँ से पहुँचने पे यहाँ पे क्या क्या कमियाँ रही, और पाकिस्तान आज ऐसा देश क्यों बन गया। ठीक है, और जापान इतना अच्छा कैसे आर्थिक सशक्त बन पाया। तो आप जाके देखोगे ना, तो जैसे भारत में क्या दिक्कत रहती है, सब व्यक्ति है ना, सबसे पहले खुद के बारे में सोचते हैं, उसके बाद में लास्ट सबसे जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब देश के बारे में सोचते हैं। समझ में आया? पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, सब व्यक्ति अपने बारे में सोचते हैं, वहाँ पे भाड़ में जाए देश। ठीक है, पर जापान में ऐसा नहीं है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी होती है, जापान में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है देश, उसके बाद में सब हित आता है। इसके मैं कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जो मैंने जब मैं बहुत सारे किताबें मैंने पढ़ी थी। ठीक है, तो वहाँ से मैंने कुछ एग्जांपल देखे थे। तो जो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है, जापान में क्या होता है, जैसे मान लो कि सरकारी रोड का काम चल रहा होता है। याद रखना, ये चीज़ समझ रहे, और ये कहीं पे भी आप पुट कर सकते हो इसको। ठीक है, केस स्टडी ग्रुप में, जैसे मैंने बहुत बार ऐसे में कोड किया है इसको। ठीक है, तो वहाँ पे जापान में क्या होता है, जैसे मान लो कि ये रोड का काम चल रहा है। ठीक है, जैसे मान लो मेरा मकान है, इसके आगे मेरा काम चल रहा है। ठीक है, तो संडे को मान लो मेरे, जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे सैटरडे संडे छुट्टी है मेरी। ठीक है, तो मुझे सैलरी तो मिल रही है, परंतु मान लो कि सड़क का काम चल रहा है, तो मेरे घर के आगे काम चल रहा है, तो मैं इसमें मजदूरी का काम करूँगा जाके। मतलब सोच लो, जापान के लोग ऐसा करता है, सैटरडे संडे छुट्टी आती है, तो चाहे ऑफिस अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, वो एक मजदूर की भांति काम करते हैं और वो पैसे नहीं लेते हैं।
उनका ये मानना है कि सैटरडे संडे को तो हमें सरकार दे ही रही है पैसा, तो मैं पैसा किस बात के ले लूँ। समझ में आया? तो ये होती है नेशन बिल्डिंग की भावनाएं। ठीक, वहीं भारत और पाकिस्तान में क्या होता है भाई हकीकत बता रहा हूँ, आपका भी सब लोगों का एक्सपीरियंस होगा कि जैसे मान लो कि आपके घर के, अरे सुनो सुनो ध्यान से, अभी एक बहुत मजा लायक, मतलब ये है रियलिटी इंडिया की। जैसे मान लो कि रोड का काम चल रहा है, तो जैसे यहाँ पे कंकर है, कुछ रखे हुए, डामर वामर रखे हुए हैं, तो रात को मान लो शाम को छोड़ के गए और सुबह वो गायब मिलते हैं, गायब मिल जाते हैं। बहुत जगह तो ऐसा होता है कि मान लो कुछ लोहे का सामान रखा हो, वो गायब हो जाता है। तो अब आप सोच लीजिए ये अंतर है इंडिया और जापान में। और जो ये लोगों के बीच जो अंतर होता है, सेल्फ मतलब मैं खुद, और वी या इंडिया मतलब कंट्री फर्स्ट, तो ये डिफरेंस होता है जो एक कंट्री को डेवलपिंग से एक डेवलप्ड कंट्री बनाता है। ठीक है, दूसरी बात देखना, एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, केस स्टडी देखो। जैसे इंडिया की कोई स्कूल है, ठीक है, और ये जापान की स्कूल है, तो मैं बता रहा हूँ मतलब सर इस तरीके का चाह रहे हैं कि आप इस तरीके की जो एनालिटिकल पावर अपने अंदर लाओ, ताकि फिर जाके आप चीज़ें, अभी मैं 2-3 एग्जांपल दूँगा तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखो जैसे वहाँ पे क्या होता है ना, जैसे बच्चों का जैसे मान लो स्कूल लगता है ना, तो वहाँ पे इंटरवल में क्या होता है, जैसे सब बच्चे ना ऐसे राउंड करके, ऐसा गोला करके खाना खाते हैं वहाँ पे। ठीक, तो इससे क्या होता है ना कि टुगेदरनेस की भावना आती है। ठीक है, साथ में रहने की, टीम वर्क की भावना आती है। फिर वो क्या करते हैं, जब यहाँ सब बैठ के खाते हैं खाना, ठीक है, तो उसके बाद में जब सब बच्चे खा लेते हैं तो सब अपना टिफिन विफिन धोते हैं। ठीक, उसके बाद में जो ये जगह रहती है वो इसकी भी सफाई करते हैं। समझ में आया? सब बच्चे जब टिफिन खा पी के फिर इसकी सफाई करेंगे। तो ये जो भावना होती है, पर इंडिया में पहली बात तो कोई टिफिन लेके भी जाएगा तो कोई चुरा के खा जाते हैं। ये बताओ किसके साथ ये हुआ है? किस किस का टिफिन चोरी हुआ है? दूसरी बात, जहाँ जैसे मान लो कि अपन रेल में जा रहे हैं या कहीं पे भी अपन कोई पैलेस पे खड़े हैं, तो वहीं पे कचरा फेंक देते हैं अपन। समझ में आया? तो देखो ये जो चीज़ें अंतर है, ठीक, यही अंतर एक डिफरेंस क्रिएट करता है। दूसरी बात, एक और मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे भारत में स्किल इंडिया मिशन चला, ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फेलियर है, ये चीज़ याद रखना। और इसी कारण से इंडिया में कभी बेरोजगारी कभी दूर नहीं हो पाएगी। ठीक है, कभी लोगों को स्किल जो है वो जॉब नहीं मिलेगा, और यही कारण है कि ऑटोमेशन, सारी चीज़ें जो आ रही है वो ये रीज़न है ऑटोमेशन आने का। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो मतलब इस तरीके का आपको एनालिटिकल पावर रखना है। ठीक है, दूसरी बात, जैसे सर ने जो ऐसे में लिखा था उस साल, तो देखो वो बोले थे देखो ये चीज़ें ऐसे नहीं आती, आपको धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती है। अब देखो सुनो, सर ये बोले थे कि जैसे मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, ठीक है, यूरोप में हिटलर की तानाशाही देखी गई, सब लोगों ने, कितने लोगों को उन्होंने मराया। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हुई यूरोप में। ठीक है, परंतु एक तरफ तो ऐसे देश हैं जहाँ ने मतलब कि लोगों को मतलब जान मान पे मरवाया, ये सारी चीज़ें हुई। वहीं दूसरी तरफ भारत एक जैसा देश है जिसमें महात्मा गांधी जैसे लीडर बिना खून के, सत्य और अहिंसा के उस पर भारत को आज़ादी दिला दी। याद रखना कि जब गांधी मरे थे, उस टाइम जब डेथ हुई थी, तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे उस टाइम उन्होंने बोला था कि आगे आने वाली पीढ़ियों को विश्वास नहीं होगा कि एक मतलब पुतला, मतलब जो हार्ड मास का जो पुतला कोई व्यक्ति था जिसने एक लाठी के सहारे अंग्रेज़ों से मुक्ति दिला दी, किसको विश्वास नहीं होगा। और यही कहीं कारण है कि जैसे बीजेपी अभी आइडियोलॉजी प्रेजेंट टाइम में वो गांधी को ख़त्म करना चाहते हैं, और जो जैसे वीर सावरकर है ऐसी आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं। पर हकीकत तो अपन तो सभी जानते हैं कि देश को आज़ादी मिले उसमें भाई महात्मा गांधी की बहुत बड़ी भूमिका। हाँ, ये नहीं बोलना चाहिए कि ओनली महात्मा गांधी की भूमिका है, और एक बहुत बड़ी भूमिका है। और दूसरी बात की सबसे बड़ी बात कि पीसफुल मैनर से आज़ादी करवाना, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो अगर देखो यही कहीं ना कहीं यही डिफरेंस था एक आइडियोलॉजी में सुभाष चंद्र बोस और जो महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि नहीं हम लड़े, उससे नहीं सक्सेसफुल हुआ जा सकता, ये चीज़ याद रखना। और इसीलिए बता रहा हूँ महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी इसलिए पढ़ना चाहिए कि मतलब वहाँ से आप सीखोगे कि आप जो सत्य का प्रयोग कैसे करोगे अपनी लाइफ में। डेंजर है परंतु फिर भी उसके बाद में क्यों ज़रूरी हो जाता है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ऑटोबायोग्राफी इसलिए पढ़ना चाहिए। अब जैसे आप इन ब्यूरोक्रेट के बारे में भी पढ़ोगे ना, तो इससे आपको खुद को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि रियलिटी मुझे IAS बन के ये करना है और इसलिए करना है।
ताकि आपको ये चीज़ें जब तक नहीं समझोगे, मैं फिर बता रहा हूँ, तैयारी करने का मतलब नहीं है। और आजकल क्या हो गया, बच्चे सिर्फ ओनली सिलेबस तक सीमित रहते हैं, सिलेबस भी नहीं पढ़ पाते पूरी तो हकीकत बात है। मतलब आप सिलेबस के बाहर जाके चीज़ें भी पढ़ोगे ना, तब जाके आपकी कंप्लीट तैयारी होती है, ये चीज़ याद रखना, तब जाके आपकी तैयारी होती है। दूसरी बात सर ने बोला, देखो सर वो सिलेबस भी इतना बड़ा है सर, वो एक दिन में याद ही नहीं हो पाता। अरे कोई बात नहीं, उसको सर याद किया था हमने, कल परसों किया था, तो उसको एक एक शब्द को समझो, फिर उसकी परिभाषा समझो। जैसे उसमें बताया है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, और उसमें एक शब्द और था ये भूमंडलीकरण। अब भूमंडलीकरण भी देखो कि वो होता क्या है, फिर उसको भी अपन उसमें करो। तो सर वो सिलेबस भी सर बहुत बड़ा है, उसको समझते टाइम लगता है ना, तभी तो टाइम लगता है। लेकिन एक दिन में सर नहीं आएगा वो चीज समझ, थोड़ा डेली देखना पड़ेगा, तब वो चीज समझ मैंने बोला में आएगी। टेबल के सामने लगा रहना चाहिए आपके, ठीक है, तो ये चीज़ रखना। अब सुनो, देखो दूसरी बात, देखो आजकल देखो जो ऐसे आ रहा है वो थोड़ा फिलोसफी टाइप आ रहा है। तो सर ने बोला कि देखो फिलोसफी टाइप जो ऐसे आता है, तो उसमें एक चीज़ याद रखना हमेशा, जब तक आपकी खुद की एक आइडियोलॉजी क्रिएट नहीं होगी, समझ में आया, तो तब तक आप एक अच्छे कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते फिलोसफिकल ऐसे में। तो उसके लिए आइडियोलॉजी क्रिएट करने के लिए आपको एक बुक्स पढ़नी पड़ेगी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ लिया, एक आपको एक रिलीजियस बुक पढ़नी है, ठीक है, ये मूवीज़ आपने देख ली महात्मा गांधी लीडर्स की, ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्री जितना देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, खुद की एक आइडियोलॉजी क्रिएट करने के लिए आप, तभी तो आप एक आइडियोलॉजी में जाओगे कि भाई ये चीज़ें इसलिए सही है। जैसे गांधी के पास सत्य अहिंसा क्यों अपना है, तो गांधी की एक आइडियोलॉजी बनी, नहीं ये चीज़ रास्ता अच्छा है। हिटलर को वो अच्छा लगा रास्ता, उसने हिटलर ने वो अपनाया, गांधी ने ये अपनाया, तो फिर आप उसमें सोचो कौन सा रास्ता अच्छा है। जैसे आज भी बहुत सारे जो लोग हैं जो हिटलर को इनको अच्छा मानते हैं, ठीक है, परंतु नहीं, कुछ जो अच्छी जिनकी आइडियोलॉजी गांधी को फॉलो करने वाले वो गांधी को अच्छा मानते हैं, ठीक है। तो सर ने बोला कि देखो आइडियोलॉजी तभी बनेगी जब आप सिलेबस से हटके चीज़ें पढ़ोगे आप, तभी जाके आपकी आइडियोलॉजी बनेगी। और वो आइडियोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि एक डॉक्टर होता है, ये मान लो एक टीचर होता है, टीचर ये सोचता है कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊँ ना, तो ये सब सारी प्रॉब्लम मैं समस्या दूर कर दूंगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। परंतु हकीकत बात ये है कि आप एक टीचर बन के, सबसे पहले चीज़ कि आप टीचर बन के सबसे पहले आप जहाँ हो, आप टीचर हो तो आप अपना जो स्कूल है आप उसको अच्छा बनाइए। आप ये मत सोचिए कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तब देश का उद्धार करूंगा, नहीं, आपका उद्धार तो वहीं हो जाता है। आप टीचर बन गए, आपकी जिम्मेदारी है कि जो कार्य आपको मिला है उसको ईमानदारी से कीजिए। आप एक डॉक्टर अपनी जगह है, डॉक्टर अपनी सोचो अगर सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाए तो क्या देश अच्छे से नहीं चल सकता? क्या एक देखो यही चीज़ें होती है जो नेशन बिल्डिंग की जो भावनाएं होती है तभी आती है जब जहाँ आप हो। जैसे आप अभी स्टूडेंट मतलब आप विद्यार्थी जीवन में हो तो आपका जो जिम्मेदारी अभी आपको मिली है, पढ़ने की आपको जिम्मेदारी मिली है, आप अपने समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए और आप अपना बेस्ट से बेस्ट दीजिए। अगर आप सोचो कि आप पढ़ाई को छोड़ के और सारे काम कर रहे हो अभी, तो यही कारण होता है फिर आप रिजल्ट नहीं आता, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये हकीकत बात है। तो जैसे मान लो कि आप कहीं पे भी कलर को कहीं बाबू कुछ भी हो, आप ये मत सोचो मैं कलेक्टर बनूंगा तभी पूरे सिस्टम को सही करूंगा या भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा। आप सबसे पहले आप अपने आप को तैयार कीजिए कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त, पहले मैं भ्रष्टाचार ना करूंगा ना उसको बढ़ावा दूंगा, तब जाके देखो। फिर उसके बाद में सबसे पहले व्यक्ति को खुद को बदलना होता है, उसके बाद में आप बदलो अपने परिवार को, फैमिली को, यह चीज़ रखना। फिर उसके बाद में अगर आप में और क्षमता है तो फिर आप अपने पड़ोसियों को, नेटवर्क को, उनको बदलो। फिर उसके बाद में अगर आप में और क्षमता है लीडरशिप की तो आप एक विलेज को बदलो। पर फिर मैं बता रहा हूँ सबसे पहले शुरुआत खुद से होनी चाहिए, तब जाके कोई, पहले आप खुद बदलोगे। गांधी ने यही किया। आप जब उनके वो पढ़ोगे सत्य का प्रयोग, वो बुक, तो उसमें गांधी पहले अपने खुद पे एक्सपेरिमेंट करता था कि ये चीज़ें मैं जनता पे करने से पहले मैं अपने खुद पे तो अप्लाई करके देखूँ, मैं इस जीवन में अप्लाई कर पाता हूँ नहीं अप्लाई कर पाता हूँ। तब गांधी ने जब अप्लाई किया फिर उसने देखा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो फिर उन्होंने लोगों को आवाज़ दी कि जैसे याद करो जब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मैं स्वदेशी को अपनाऊँ, तो गांधी ने खुद पहले भाई धोती, सब पहले कोट टाई उनको छोड़ा, फिर पहले खुद धोती कुर्ता में उसमें आए धोती। तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ याद रखना कि अभी आप हो कि स्वदेशी के बहुत नारा दे रहे हो और खुद आप मतलब अमेरिकन ब्रांड पहन रहे हो, ये क्या पहन रहे हो, तो कैसे होगा ये अप्लाई, बताइए आप। तो यही होता है आज के जो राजनेताओं में और गांधी जैसे लीडरों में, यही अंतर होता है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, ये एनालिटिकल पावर है, ठीक। दूसरी बात एक चीज़ सोचिए, आपको सबसे महत्वपूर्ण जो है, ठीक है, एक पढ़ाई में एक चीज़ याद रखिए, यही विरोधाभास बच्चे फेस करते हैं और इसी विरोधाभास के कारण बच्चे एक सही स्थिति में सही कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। इसीलिए इंटरव्यू में क्यों लोगों के कम 32 नंबर आते हैं, यही रीज़न है कि आपको थॉट ऑफ प्रोसीजर है जो अच्छा नहीं है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ,
जब तक आपकी खुद की एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, मैं देखो आप अभी यूपीएससी तैयारी करना चाहते हो, एकमात्र उद्देश्य है पैसा, पावर, ये सारी चीज़ें, पर रियलिटी में ये नहीं है। अगर आपका यही उद्देश्य है तो फिर आप ब्यूरोक्रेट बन के भी देश को नुकसान ही करोगे, कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ याद रखिए कि सबसे पहले आपकी जो थॉट ऑफ प्रोसीजर है उसको डेवलप कीजिए। आप सबसे पहले आप जहाँ पे भी हो आप अपने लेवल पे अच्छा कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इसीलिए बता रहा हूँ ना कि जैसे गांधी जी लोग थे उस टाइम, सोचो गांधी जैसे एक लोग, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का सोचो, उस टाइम लोग अपने जान पे बोले ना, वो उस टाइम बोला था कि उस टाइम कौन सा ना आंदोलन था, जैसे मान लो भारत करो या मरो का नारा, सोचो एक लाइन पे लोग मरने को तैयार थे, ठीक है। तो ये चीज़ सोचो कि क्यों भाई, ये लीडर ऐसे थे, ये अपनी भी जान न्यौछावर करने को तैयार थे, समझ में आया। आज के लीडरों की तरह नहीं है, आज के लीडर तो बोलते कुछ और करते कुछ और है, समझ में आया। तो ये डिफरेंस आपके अंदर भी नहीं रहना चाहिए। जब तक आप अंदर खुद अगर डायलेमा झेल रहे हो ना जीवन में, तो फिर कुछ ही नहीं होगा, ये चीज़ याद रखना। तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए आपको ये अदर्स बुक्स पढ़नी चाहिए, अच्छे अच्छे मूवीज़ आपको देखनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्री आपको देखनी चाहिए, जो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाए, समझ में आया। तब जाके आप एक अच्छे से एक मतलब एक ब्यूरोक्रेट बनने के स्टाइल में आओगे। तो मतलब सर का ये कहना था कि आप ठीक है, जो सिलेबस की जो बुक है, एनसीईआरटी हो गई, स्टैंडर्ड बुक हो गई, इसके अलावा भी आपको हटके कुछ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप जस्ट ओनली यही कर रहे हो तो उससे आईएएस बन जाओगे, नहीं, ये चीज़ याद रखना। क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी क्रिएट नहीं हुई, जो आपको इथिक्स और ऐसे में जो एक्स्ट्रा नंबर पाने के लिए जो चाहिए ये चीज़ें याद रखना, वो यही चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। अब किसी को डाउट्स हो तो बताइए, किसी को पहले से आदत है क्या? मुझे पहले से आदत है बुक पढ़ने की, ऑटोबायोग्राफी और सेल्फ हेल्प बुक्स। हाँ, ये अच्छी बात है, ये अच्छी चीज़ है, ये पढ़नी भी चाहिए। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। आप यूपीएससी के अरे ना, फिर आप फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाओगे। इससे अच्छा है कि लाइफ में अगर कुछ लर्निंग स्टेज भी रखोगे जीवन में, ये बुक्स पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जीवन में। यूपीएससी में काम आएगी तो आएगी, वो जीवन में भी आपके काम आएगी, ये चीज़ याद रख लेना। परंतु वहीं अपन जो सिलेबस पढ़ते हैं वो लगता है कि अगर यूपीएससी में नहीं काम आई तो फिर कहीं लगता है काम ही नहीं आएगी। परंतु ये बुक्स है तो ये तो आपको रियल डायरेक्ट आपकी लाइफ को प्रभावित करेगी, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखो, और ये सारी चीज़ें हैं। तो आप बताइए और कुछ डाउट हो इससे रिगार्डिंग। तो संडे अपन एक टेस्ट लिखेंगे, 4th वीक 2 संडे होगा, या मानो जो भी जिस मंथ का लास्ट संडे रहेगा उसमें अपन ये टेस्ट लिखेंगे, ठीक है। ताकि मैं चाहता हूँ कि अब आप लोग इन पे काम करो। अब आपको मैं और टाइम दे रहा हूँ ताकि आप चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से तरीके से कर सको, ठीक है। पर हाँ, मैं फिर वो बता रहा हूँ, वो तो फॉर्मूला याद रखना, 10 टॉपर्स की कॉपियाँ पढ़ना और अपनी तरफ से एक टॉपिक रिसर्च करना, उस पर ये काम भी करते रहो साथ में, धीरे धीरे तो वो जो और काम है फिर होते रहेंगे, ठीक है। सर इसमें आप अगर मॉनिटरिंग करते रहते हैं ना तो सर वो चीजें याद भी रहती है सर, और थोड़ा सा ये प्रेशर भी रहता है कि नहीं ये मुझे करना है सर, ये चीज थोड़ा ठीक था। नहीं, वो तो मैं करवाऊंगा ही ना, देखो वो तो मैं करवाऊंगा ही, देखो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चीज़ याद रखना। जैसे अभी क्या हुआ कि 2-3 बच्चे थे, अगर जैसे आप कोई चीज भूल जाते हैं सर तो फिर। अच्छा, अरे आप टेंशन मत लिए, मैं नहीं भूलूंगा। जैसे मुझे पता आपकी बार इंडियन सोसाइटी का टेस्ट है तुम्हारा, मैं लूँगा 20 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा, रेडी रहना, ठीक है। याद रखना ये चीज़, 3 घंटे का टेस्ट होगा प्रॉपर। हाँ बताइए सर। जैसे ये आता है कोको एफएफ बुक समरी आती है सर, ये सुन सकते हैं? कौन सी? नहीं 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 नहीं, फिर मैं बता रहा हूँ, बुक्स रीडिंग इज बुक्स रीडिंग, ये चीज़ें नहीं। हाँ उसमें देखो ना, मैं जैसे हम चार्ज करते हैं सर। हाँ, जैसे कुछ कुछ बुक्स अगर आप सुनोगे ना, मैं देखो मैं सुना हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ मैंने कौन सी बुक पढ़ी, उड़ान जो बुक है ना अब्दुल कलाम की, ऐसे कोई बुक है वो मैंने सुनी थी, यहाँ पे यूट्यूब में है एक, है ना। और मैं बता रहा हूँ उसमें क्या करता है, जैसे मान लो एक पेज है, उसके 2-3 लाइन पढ़ा, फिर आगे मतलब उसमें बहुत लाइनें उड़ा देते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, मत पढ़ना, वो कोई मतलब नहीं सुनने से भी। देखो मैं फिर बता रहा हूँ ना, बात है कि आप एनालिटिकल पावर डेवलप करने की, वो पढ़ने से ही आएगी। आप हर जगह घास मत काटो, मैं फिर बता रहा हूँ, जीवन एक घास बन के रह जाएगा वो कुछ ही काम की नहीं आती ना वो हाल हो जाएंगे फिर, तो हर जगह घास मत काटिए, ठीक है। आप जिसके ऐसे चेक करना है, मेरा करना है। हाँ रुक जाओ, क्या बोल रहे हो अमित, बताइए। मेरा भी करना है। हाँ हाँ करेंगे करेंगे, अमित बताइए क्या बोल रहे हो।
आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है अमित। अमित आपकी आवाज सही नहीं आ रही। जी सर, पॉलिटी कब तक, किस महीने, इसी महीने तक को खत्म? हाँ इसी मंथ पॉलिटी का मैं टारगेट बताया था ना, कब है टारगेट बताइए? 2 महीने तक है ये जुलाई और अगस्त। पॉलिटी और 15 दिन के इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल और इंटरनेशनल रिलेशंस। हाँ बोलो अमित। सर ई गवर्नेंस का तो सर मुझे नहीं मालूम है सर, ई गवर्नेंस का इसमें है ना, ई गवर्नेंस। अरे ई गवर्नेंस नहीं, गवर्नेंस पार्ट है ना GS2 का, और वो पॉलिटी में तो पढ़ना, मैंने बोला तो था वो अगले महीने। गवर्नेंस तो, हाँ तो गवर्नेंस तो चलेगा, गवर्नेंस तो चलेगा सर। ये पॉलिटी के हो गए सर, इंटरनेशनल सिक्योरिटी हो गया सर, और क्या था सर? अरे सुनो सुनो, आपका जो सोशल जस्टिस, हाँ सुनो, पॉलिटी का आपका जो अगस्त और सितंबर का जो प्लान था, उसमें आपको पॉलिटी NCERT पढ़नी थी, ठीक है, ध्यान से समझना जी। उसके बाद में आपको पढ़ना था इसी में आप इंडियन सोसाइटी, सोशल इश्यू, ठीक है, गवर्नेंस और IR। समझ में आया? ये 2 महीने का टारगेट है आपका, समझ में आया? तो ये आपको करना है। इसमें NCERT का पढ़ के मैं इसका PT का भी टेस्ट लूँगा, इसका मेंस का भी टेस्ट लूँगा, याद रखना ये चीज़। अगस्त के लास्ट सप्ताह को सर? अगस्त और सितंबर नहीं यार, ये जो जैसे मान लो इंडियन सोसाइटी है 2nd वीक ऑफ अगस्त, ये 4th वीक ऑफ अगस्त, ये 2nd वीक ऑफ सितंबर संडे को, ये 4th को होगा, ठीक है। फिर जो ये NCERT के PTO टेस्ट रहेंगे, ये रहेंगे आपके सितंबर में 1st को, और इधर मेंस वाला जो 3rd को, याद रखना इसी। इतना टाइम तो दे रहा हूँ, फिर भी आप लोग लैग कर रहे हो क्या अभी भी? अब आप लोग बोले थे तब भी मैं इतना कम, अब देखो ऐसे का दबाव भी मैं कम कर दिया हूँ, ऐसे भी अब जस्ट ओनली 4th वीक ऑफ संडे ही होगा, यहाँ पर यहाँ पे ही होगा। अब मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई बर्डन होना चाहिए अब आप लोगों पे, ठीक है। चलो ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं अब, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं। इसी में भेज दिया था ना नवता, ये फिर सर का पहले ऐसे पढ़े, बताइए सर का पढ़े पहले। हाँ सर का पढ़ लो पहले, ठीक है, सुनो ध्यान से, अब इसका पढ़ते हैं सर का। देखो ध्यान रखना, बहुत सर किस तरीके से जोड़ रहे हैं वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो ऐसे टॉपिक है, नेशनल इंटीग्रेशन एंड कम्युनियल हार्मोनी। सर देख कर रहा है? नहीं दिख रहा रे, किसी को नहीं दिख रहा? ट्रैक हो रही है, नहीं दिख रहा अभी भी किसी को? अब दिख रहा है? रुको अभी बताओ, अभी दिख रहा है? अभी बताइए, अभी दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है ना? सर ब्लैंक दिख रहा है। नो सर। चलो रुको 1 मिनट, दोबारा मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तब दिखेगा। अभी बताना दिख रहा है? अभी बताओ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलो ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अभी दिख रहा है? मैंने टेलीग्राम, रुक जाओ थोड़ी देर, रुक जाओ थोड़ी देर, रुक जाओ। अभी बताइए, अभी दिख रहा है? नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? रुक जाओ, अब दिख रहा है। अभी बताइए, अभी दिख रहा है? ये बताइए अभी दिख रहा है? हाँ ये दिख रहा है। चलो लड़की देखने जाए तो जरूर पूछे 7 सवाल दिख रहा है।